हर साल यूजीसी नेट जेआरएफ के अंदर लाखों बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, फिर भी जेआरएफ का जो कन्वर्जन होता है वो बहुत ही कम होता है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बहुत कम बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, फिर भी उन सब्जेक्ट से जेआरएफ जो क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट्स, उनकी संख्या ज्यादा होती है। सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एंड मेरा नाम है किरण मलिक। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। तो आज के इस सेशन के अंदर हम इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट विषयों पे बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर जेआरएफ क्वालिफाई करने के हायर चांसेस होते हैं और किन सब्जेक्ट्स में कन्वर्जन जेआरएफ का कन्वर्जन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और क्या ये चीज आपके सामने सवाल खड़ा नहीं करती कि आपको भी सोचना चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले कि आपको किस सब्जेक्ट में अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो फॉर्म फिल करना चाहिए, ताकि आपके चांसेस ज्यादा हाई हो जाए और कंपटीशन कम हो जाए। अब आपके मन में एक और सवाल ये आ रहा होगा कि मैम ये क्या बात हुई, हमने तो जिस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर किया हम तो उसी सब्जेक्ट में फॉर्म फिल करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ऐसे प्रूफ दिखा देती हूँ इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2025 या पहले के भी जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन रहे हैं उनमें भी ये प्रावधान रहा है कि आप जरूरी नहीं है कि जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया आपको उसी सब्जेक्ट में आपको यूजीसी नेट और जेआरएफ सिर्फ आप दे सकते हो उसी सब्जेक्ट के अंदर, मतलब उसमें दे सकते हो बट दूसरे सब्जेक्ट में भी दे सकते हो। देन मैं आपको 2 सालों की ऐसा डाटा दिखाऊंगी टेबल ग्राफ के थ्रू, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको रैशनली बड़े सोच समझ के ऐसे कौन से सब्जेक्ट को के अंदर फॉर्म फिल करना चाहिए जिससे आपके जेआरएफ निकलने के चांसेस ज्यादा रह सकते हैं और वो फ्यूचर में आपको जेआरएफ दिलाने में भी पीएचडी दिलाने में भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन की कुछ डिटेल्स आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। सबसे पहले तो मैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स स्टूडेंट्स करते हैं उनके लिए बता देती हूँ। तो उनका तो सीधी सीधी सी बात है कि देखो, उनका मास्टर्स कहीं पे कुछ अलग से नहीं करते, इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि बीए के साथ ही मास्टर्स करते हैं। क्लियरली इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा गया है यहाँ पे, आर अलाउड टू अपीयर इन अ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में इन विच दे वांट टू परस्यू अ पीएचडी, कि जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हो आप उसी सब्जेक्ट में फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आजकल बहुत सारे स्टूडेंट इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो पहली चीज तो उन स्टूडेंट्स के लिए आपको सोचना है कि जिसमें ज्यादा चांसेस हो जेआरएफ निकलेगा आप उसी सब्जेक्ट में अपनी पीएचडी कीजिए। ठीक है, तो एक तो इनके लिए। अब आ जाते हैं नॉर्मल ग्रेजुएशन के, नॉर्मल मास्टर्स के लिए जो इंटीग्रेटेड नहीं करते, जो अलग से करते हैं। सो कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ, ये आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही मेंशन किया गया, टू परस्यू रिसर्च इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, और कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन में उन्होंने सब्जेक्ट लिया है उसमें तो वो एलिजिबल हैं ही हैं जेआरएफ अगर हो जाता है उनका, और इन रिलेटेड सब्जेक्ट एंड आर आल्सो एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और क्या लिखा, और इन अ रिलेटेड सब्जेक्ट। मान लिया कि आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नेट क्वालिफाइड जेआरएफ कर लिया, तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो पीएचडी में एडमिशन ले ही सकते हो। उसके अलावा आप रिलेटेड सब्जेक्ट यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी रिसर्च कर सकते हो। मेरे सामने खुद ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या फिर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई किया है, एंड वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के अंदर ही उस सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन ब्रांच उनकी पॉलिटिकल साइंस है। तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा रैशनली सोच समझ के ऐसे सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए जो आपको दोनों तरीके से फायदा दे सकता है, आपका आगे रिसर्च में भी और आपका जेआरएफ भी कंडक्ट करा सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली मेंशन है। इसके अलावा रिलैक्सेशन ऑफ एज में भी एक और प्रावधान मुझे मिला जिससे ये क्लियर हो जाएगी और चीज कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है जिस सब्जेक्ट से किया उसी में आपको नेट देना है। ठीक है, तो ये रहा कि रिलैक्सेशन उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जो रिसर्च इन द रेलेवेंट और रिलेटेड सब्जेक्ट, जिन्होंने अपना शोध किया है किसी रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर। तो आपने अगर पॉलिटिकल साइंस में या आपने इंटरनेशनल रिलेशन या फिर आप किसी दूसरे अलाइन सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री के भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, आपने मेन हिस्ट्री में किया तो आप दूसरे रिलेटेड ब्रांचेस के अंदर भी नेट एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं डाटा के ऊपर। तो ये देखिए, जून 2023 के अंदर यूजीसी के द्वारा ये प्रेस रिलीज किया गया था जहां पे कुछ सब्जेक्ट्स का अपीयर्ड स्टूडेंट्स कितने थे और उसके अंदर कन्वर्जन कितना हुआ था जेआरएफ और नेट का, वो डाटा दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट 16-17 सब्जेक्ट जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, मैंने वो डाटा निकाला है। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, होम साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप जेआरएफ का परसेंटेज देखोगे 0.99%, 0.70, 0.68, 1.24। तो कुछ सब्जेक्ट्स में आप देख रहे होंगे कि तो बहुत ज्यादा ये परसेंटेज और कन्वर्जन आता है 1.24। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कन्वर्जन किस तरीके से होता है, जेआरएफ कितने परसेंट स्टूडेंट्स करते हैं ये कैसे पता चलता है। जो टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर, तो मान लो
अगर 34,897 पॉलिटिकल साइंस में अपीयर्ड स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिन्होंने पेपर दिया है सेंटर पे जा करके, उसमें से 0.99% स्टूडेंट्स का जेआरएफ क्लियर हुआ है। ठीक है, ऐसे ही होम साइंस के अपीयर्ड स्टूडेंट्स 9,674 थे जून 2023 में, अगर 1.24% स्टूडेंट्स का जेआरएफ हुआ है, तो विच इज वेरी हाई नंबर। ठीक है, तो आप ये मत मान के चलिए कि नंबर अगर मान लो कि पॉल साइंस में ज्यादा है या हिस्ट्री में ज्यादा है या इंग्लिश में ज्यादा है, तो फिर हम उसमें फिर कंपटीशन भी उतना ही टफ होता है, उसमें अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स भी उतने ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने जून 2023 का डाटा निकाला है। अब मैं आगे आपको कंपेयर करके भी बताऊंगी, ट्रेंड भी मैं आपको कंपेयर करूंगी, बिकॉज एज यूजुअल मैं रिसर्चर हूं, तो डाटा के साथ जो है वो उससे कंक्लूजन निकालना हम लोगों की हैबिट होती है। ठीक है, तो ये कुछ और सब्जेक्ट्स है जून 2023 के अंदर ही, सोशियोलॉजी, हिंदी, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप अगर कन्वर्जन रेट देखते हो तो 1.39, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो टॉप पे रहते हैं, 1.22%, 1.14, 1.05, 1.04। तो मैं अगर आपको, ये है जून 2025, ये भी अगर मैं आपको डाटा दिखाती हूँ, इसके अंदर भी देखिए, वैसे तो 1 पॉइंट कुछ ही किसी का भी नहीं है डाटा, बट स्टिल कुछ जो है वो ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें 0.97%, 0.50, ठीक है, 8, सॉरी 50 तो नहीं, 0.84 है, 72 है, 71, 73, ये डाटा ज्यादा है कंपैरेटिवली दूसरे सब्जेक्ट से। ठीक है, अब मैं आपको टॉप सब्जेक्ट्स दिखा देती हूँ, 8 सब्जेक्ट जो कि जून 2023 के अंदर टॉप 8 रैंकिंग थे जिनके। तो सोशियोलॉजी, होम साइंस 1.39% कन्वर्जन हुआ था, यानी कि सोशियोलॉजी में जितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, एग्जाम दिया था, उनके 1.39% का जेआरएफ निकल गया। तो हाईएस्ट जेआरएफ रेशो था 2023 में सोशियोलॉजी में। होम साइंस के अंदर 1.24%, हिंदी में 1.22, लॉ 1.14, एजुकेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1.05 एंड पॉलिटिकल साइंस। हालांकि पॉलिटिकल साइंस में बहुत स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, बट कन्वर्जन भी उतना ही ज्यादा होता है पॉलिटिकल साइंस में। तो भले ही कंपटीशन टफ है, बट कन्वर्जन रेट, चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं पॉलिटिकल साइंस में कन्वर्ट होने के। ये है जून 2025 के अंदर टॉप 8 सब्जेक्ट्स जिनके अंदर कन्वर्जन सबसे ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पे भी देखो, मैंने पॉल साइंस आपको बताया, पॉलिटिकल साइंस में चांस है सबसे ज्यादा कन्वर्ट होने के, यानी कि जितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं उनका मैक्सिमम नंबर दूसरे सब्जेक्ट से कंपेयर किया जाए तो पॉलिटिकल साइंस में जेआरएफ निकालता है। ठीक है, तो हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है, बट स्टिल टॉप रैंक पे बना हुआ है पॉलिटिकल साइंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 0.94%। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, राइज हुआ है, हालांकि पहले कम था, बट कन्वर्जन रेट क्या है इसमें बहुत ज्यादा है। ऐसे ही ज्योग्राफी, लॉ है, हिंदी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। अब ये कन्वर्जन रेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे कंपटीशन जो है वो क्या है, कम है थोड़ा सा। दूसरे सब्जेक्ट में जहां पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें 0.4%, 0.3%, 0.5% ऐसे कन्वर्जन होता है, तो वहां पे क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि वहां पे अपीयर्ड स्टूडेंट्स का बहुत कम परसेंट स्टूडेंट्स का जेआरएफ निकल पाता है। तो ये मैंने 2 सालों का, 2 बार का डाटा आपको दिखाया। अगर अब हम इनको कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के बाद में पॉलिटिकल साइंस टॉप रैंक पे दिखा रहा है। ठीक है, सोशियोलॉजी में डिक्लाइन आया है, बट स्टिल अपीयर स्टूडेंट्स तभी भी कंपैरेटिवली दूसरे सब्जेक्ट्स के काफी ज्यादा हैं। वहीं पे लॉ में भी डिक्लाइन है, बट अगेन दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा ही है। एजुकेशन में भी, हिंदी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टिल 0.94% इंप्रूविंग स्टैंडिंग ओवरऑल, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट अगर 7.5, 7.2 एजुकेशन, हिंदी, साइकोलॉजी देखा जाए तो इसमें अभी भी कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक और चीज बताती हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स भी पेपर दे सकते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जेआरएफ निकल जाता है, तो आप कहीं पे भी पॉल साइंस के अंदर भी रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपका जेआरएफ वहां पे भी आप अवेल कर सकते हो, वहां पे भी आपका जेआरएफ वैलिड होता है। और अभी इसके अंदर बहुत कम स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, 5,000% नहीं, 5,000 इन टोटल नंबर स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। तो आपके पास गोल्डन चांस, अगर आप अपना जेआरएफ निकालना चाहते हो, सो यू कैन अपीयर अलोंग विद पॉलिटिकल साइंस। आप यहाँ पे भी अपीयर कर सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर आपको आपके चांसेस बढ़ाने हैं। एक नया सब्जेक्ट इन्वॉल्व हुआ है जो जेआरएफ 2025 के अंदर, दैट इज ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसकी भी परफॉर्मेंस बहुत आई है। अब अगर आपको दिसंबर 2025 के अंदर नेट निकाल, जेआरएफ निकाल, नॉट नेट, नेट तो हो जाता है, जेआरएफ अगर आपको निकालना है, तो आप लोगों को किसके सब्जेक्ट के अंदर फॉर्म फिल करना चाहिए। तो ये तो टेंशन मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया है कि एनटीए ये नहीं बोलता। एनटीए कहता है कि आपको जिस सब्जेक्ट में मास्टर किया उसमें होना चाहिए, बट एनटीए ये मना नहीं करता कि आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हो सकते। अगर
आपके मेन पेपर की कोई अलाइन्ड ब्रांच है, जैसे पॉल साइंस की है, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री की वेरियस ब्रांचेस होती हैं, ज्योग्राफी की वेरियस ब्रांचेस होती हैं, तो आप उनमें भी एग्जाम दे सकते हो, ये मना नहीं करता है। तो आपको अपना दिमाग लगा के, अपना रैशनल लगा के, आपको जेआरएफ चाहिए, आपको रिसर्च करना है, तो आपको किस सब्जेक्ट में फॉर्म फिल करना है, तो आप अपने मेन में तो करके ही चलिए ताकि आपका स्कोप बढ़ जाए। वैसे एनई पे आने के बाद में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया, ठीक है, अंतर विषयक दृष्टिकोण जो है वो अप्लाई हो गया और आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके रिसर्च भी कर सकते हो। आपके स्कोप भी खुल जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आपके आगे करियर को लेकर के स्कोप भी खुल जाते हैं। तो आपको कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, तो पब्लिक सॉरी पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान तो है ही, उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन 0.94%, ठीक है, तो इसमें ग्रोथ जो है वो हो रही है और हाईएस्ट जेआरएफ कन्वर्जन रेट है। ज्योग्राफी नया सब्जेक्ट आएगा, लॉ है, हिंदी है, इनमें कंपटीशन अभी भी बहुत कम है और कन्वर्जन रेट अभी भी बहुत ज्यादा है। और एक खुशी की बात मैं बता देती हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। इसी डाटा को देखते हुए हमने कोर्स लॉन्च किया कि बहुत सारे स्टूडेंट को शायद दरकार पड़े कि भैया इसका भी कोर्स शुरू करा जाए, तो अभी जो भी स्टूडेंट दिसंबर का टारगेट कर रहे हैं उनके लिए यूट्यूब के ऊपर फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट वीक से आपकी यूट्यूब क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, प्लस पॉल साइंस तो हम करा ही रहे हैं, बाकी दूसरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी, लॉ, हिंदी, ये सब भी हम करा ही रहे हैं। सो दिस इज गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप अभी अगर चाहते हो जेआरएफ के चांसेस बढ़ाने, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। बाकी दिसंबर के लिए दूसरे सब्जेक्ट को जो भी टारगेट कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी है, तो बूस्टर क्रैश कोर्स इज स्टिल देयर और दिसंबर 2025 तक। बाकी फाउंडेशन बैच 1.0 जून 2026 के लिए शुरू हो चुका और प्राइजेस में डिस्काउंट काफी दे दिया गया है आपको। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं एनरोल करना और अपनी तैयारी, अपनी ये जो जेआरएफ के चांसेस हैं इनको बढ़ाना चाहते हो, तो अभी अपने आप को एनरोल कर लो और तैयारी अभी से शुरू कर दो। भले ही कंपटीशन टफ है, बट स्लो एंड स्टडी इज द की टू सक्सेस, है ना। धीरे धीरे तैयारी करते हो बट कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करते रहो, तो अभी गोल्डन चांस है आपके पास में। प्राइजेस काफी लो कर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और ये कूपन कोड है किरण मलिक। जो अगर आपको प्राइसेस जैसे अभी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको शायद नॉर्मल दिखेगा, हाई दिखेगा, कूपन कोड जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको ये सेल प्राइस वहां पे शो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने के लिए अलग-अलग सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। कूपन कोड सेम रहेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एंड नाउ गियर अप योर प्रिपरेशन फॉर दिसंबर, और अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में देना चाहते हो तो फॉर जून, ठीक है। एंड these are the timings of political science classes, Tuesday, Thursday, Saturday। 5 बजे यूट्यूब पे क्लास होती है, 7 बजे फ्री क्लास होती है, मास्टर क्लास। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक और बात बता देती हूँ, क्रैश कोर्स फ्री रहेगा, जो भी लॉन्च मतलब हम करेंगे अभी, स्टार्ट कर देंगे, तो एकदम फ्री यूट्यूब पे रहेगा, उसके नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, जिसने नहीं किया है, ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स मिस ना कर दें। उसके लिए जरूरी है कि बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। एंड दैट वाज इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।